नमस्कार, प्राइम मध्य प्रदेश में देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रामकृष्ण शुक्ला। शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने बुरहानपुर के कलेक्टर कार्यालय के सामने पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में हुई घटना के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने संदेश खाली की घटना को बेहद शर्मनाक करार दिया और साथ ही डिप्टी कलेक्टर भागीरथ वाकला को ज्ञापन भी सौंपा। नाम कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा गया है। पश्चिम बंगाल में संदेश खाली में जो महिलाओं के साथ घटना घटी है, यौन शोषण, उत्पीड़न, बलात्कार जैसी घटना घटी, और घटना वहां घटी है जहां पर स्वयं नेतृत्व करता एक महिला है। तो ये मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है, जिसके विरोध में विद्यार्थी परिषद पूरे प्रदेश भर में प्रदर्शन आंदोलन कर रही है कि जिन शोषित महिलाओं के साथ, जिन महिला जो अनुसूचित वर्ग की महिला थी, अत्यंत पिछड़े वर्ग की जो महिलाएं थी, उन लोगों के साथ जो शोषण हुआ है, जिन जिहादियों के द्वारा वो शोषण किया गया है, उन पर कड़ी से कड़ी। ग्वालियर में नगर निगम की बैठक में आज जमकर हंगामा हो गया। बताया जा रहा है कि 16 मुद्दों पर बैठक बुलाई गई थी, लेकिन बीते 2 महीने से बैठक हंगामे के चलते बार बार स्थगित की जाती रही। लेकिन सभी मुद्दों को निपटा दिया गया है और बैठक समापन में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। नहीं, वो सदन में अब कोई भी अपनी बात रख सकता है, लेकिन मैंने जो सदन में चर्चा कराई वो सारे बिंदुओं पे समय फिक्स किया था। और चूँकि निगम विधान में प्रावधान है कि एक बिंदु पे लगभग पक्ष और विपक्ष दोनों जने सदन में सारे सदस्य चर्चा कर लें, तो 1 घंटा उपरांत के बाद आसंदी करने वाला व्यक्ति जो अध्यक्षता कर रहा है वो निर्णय के लिए विनिश्चय करेगा, ऐसा प्रावधान है। इसलिए मैंने सदन में सभी सदस्यों से आग्रह किया कि 1 घंटे में एक बिंदु पे आप लोग चर्चा कर लें, जिससे ये सारे बिंदुओं पे आज निर्णय हो सके, और ऐसा आज हुआ। जबलपुर में जन सुनवाई में आई पीड़िता ने अधिवक्ताओं पर पैसा छीनने और जान से मारने की धमकी देने का इल्जाम लगाया है। बताया जा रहा है कि पीड़िता ने अपने पुत्र की मृत्यु की क्लेम राशि की मांग की, तो अधिवक्ताओं ने पीड़िता को पैसे वापस नहीं दिए और जान से मारने की धमकी भी दी। मेरे को ले गया कोर्ट और मेरे से साइन करवा लिया। मेरे को पता ही नहीं है, अंगूठा लगवा लिया। 9,30,000 लेके जो भागा है, आज तक हमने उससे बातें नहीं की। किस चीज़ के पैसे थे वो, काहे के पैसे निकले? मेरे बेटे के खत्म होने से। क्या हुआ था बेटे को, कैसे खत्म हो गया? एक्सीडेंट हुआ था। खाता वगैरह भी खुलवाया? खाता खुलवाया। कहाँ खुलवाया था खाता? बैंक ही में, वहीं कोर्ट में। क्या मांग करने आई हैं आप, क्या बोला एसपी साहब ने? एसपी साहब ने ये बोले कि आपको बेटे को देंगे और पूरा पैसा मिलेगा क्लेम पर आपको, और उसके 2 बेटे हैं, उसका भी आपको देंगे। आपने इस पे कर रहा हो, आपका तो कोई सहारा ही नहीं है, छिन गया है। जो वकील जो हैं, 3 वकील, जो क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हैं? एक कोहली, एक अमन जैन है और एक और अमित कोहली। कहाँ के रहने वाले हैं? एक तो मदल महल का है। धान उत्पादन के लिए बालाघाट प्रदेश का अग्रणी जिला माना जाता है। ऐसे में 1 महीना पहले तक जिले में सोसाइटियों के माध्यम से लाखों क्विंटल धान की खरीदी की गई थी, जिनका परिवहन का जिले के अधिकृत गोदाम और ओपन कैब में रखी गई थी, जहां से ये धान राइस मिलों को लेवी का चावल बनाने भेजी जाती है। लेकिन कुछ राइस मिलर्स इस धान को कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर चोरी छिपे महाराष्ट्र राज्य के गोंदिया भेजकर उसके बदले यूपी बिहार से घटिया चावल मंगाकर लेवी के रूप में सरकार को वापस देते हैं। ऐसी ही एक शिकायत पर बालाघाट गोंदिया के बीच पड़ने वाले ग्रामीण थाना ने नाकाबंदी कर 3 धान से भरे ट्रकों की चेकिंग की, जिनके पास धान के संतोषजनक दस्तावेज न होने के चलते तीनों ट्रक जब्त कर थाने में खड़े करवा दिए गए हैं। इसकी सूचना अपने वरिष्ठ अधिकारियों को दे दी गई है। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद भी छिंदवाड़ा जिला कांग्रेस के पदाधिकारी पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को भावी मुख्यमंत्री बताने से पीछे नहीं हट रहे हैं। दरअसल जिला कांग्रेस कमेटी ने कांग्रेस भवन के पास महाशिवरात्रि पर्व की बधाई देते हुए एक होर्डिंग लगवाई है, जिसमें वर्तमान छिंदवाड़ा विधायक कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ की फोटो लगी है। साथ ही होर्डिंग में पूर्व मुख्यमंत्री और विधायक कमलनाथ को मध्य प्रदेश का भावी मुख्यमंत्री बताया गया है, जो चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि हाल ही में कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ के भाजपा में जाने की अटकलें बड़ी तेजी से चल रही थी। फिलहाल इन अटकलों पर विराम लग गया है, लेकिन प्रदेश में राहुल गांधी की न्याय यात्रा के दौरान वरिष्ठ कांग्रेस नेता कमलनाथ को खास अहमियत
नहीं मिलने के बाद ऐसी होर्डिंग लगने के चलते छिंदवाड़ा राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। खबर दतिया से, जहां राजघाट कॉलोनी दूध डेयरी के पास दबंगों ने एक युवक को मुर्गा बनाकर बेरहमी से पीट दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं मारपीट करने वाला आपराधिक प्रवृत्ति का बताया जा रहा है। मुरैना से 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित डोंगरपुर लोधा गांव में लोगों की सूचना पर जय बजरंग गौ सेवा समिति के गौसेवक रुद्र प्रताप सिंह रणबंका ने एक गौवंश को घर में छत से बड़ी मशक्कत के बाद नीचे उतारा। बताया जा रहा है कि एक गौवंश गांव में एक घर की छत पर चढ़ गया था, जिसे गौसेवक ने कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार नीचे उतार दिया। रायसेन में कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आयोजित जनसुनवाई में कलेक्टर अरविंद दुबे ने नागरिकों की समस्याओं शिकायतों पर सुनवाई करते हुए उनका निराकरण किया। साथ ही कलेक्टर ने कुछ मामलों में संबंधित अधिकारियों को जल्द आवश्यक कार्रवाई कर निराकरण के निर्देश भी दिए। वहीं जनसुनवाई में अपर कलेक्टर श्वेता पवार सहित जिलाधिकारी मौजूद रहे। डबरा में अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा और अपराधी बेखौफ होकर चोरी, हत्या, मारपीट और लूट जैसी वारदातों को लगातार अंजाम दे रहे हैं। ऐसा एक मामला डबरा सिटी थाना इलाके में देखने को मिला है, जहां कुछ लोगों ने एक व्यक्ति के गले पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसमें व्यक्ति के गले में गंभीर चोटें आई हैं, जिसे डबरा सिविल अस्पताल उपचार के लिए भेजा गया है। एक तो रात में क्या हुआ, रात में का भाई साहब को मारा, बड़े भाई हमारे, उनका दांत टूट गया, पेट टूट गया, उसका एक हाथ टूट गया। रात में FIR रात में आए थे रिपोर्ट करने, उसके बाद क्या रात में FIR हो गई। उसके बाद सवेरे रात में घर चले गए। उसके बाद क्या हुआ कि रात में सभी ना फिर मेरे घर पे आ गए, सोनू, रवि और कालू। इनमें मेरे घर पे आकर हमला किया उसने, ये को मारा। फिर थाने आए, जब्त कर लेके डाले। काय से हमला किया? तलवार से, ये गले में लगी तलवार से। उधर जबलपुर में जनसुनवाई के दौरान एक व्यक्ति ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि क्षेत्र में चारों और बदमाशों का अवैध वसूली, जुआ, सट्टा सहित अन्य अपराध का सिलसिला लगातार जारी है, जिससे लोगों में दहशत का माहौल देखा जा सकता है। इन बदमाशों के खिलाफ पुलिस कोई सख्त कार्रवाई नहीं कर रही है। बताया जा रहा है कि बीते दिनों बदमाशों ने व्यक्ति के भाई से जबरदस्ती पैसे छीन लिए और मारपीट भी की, जिससे व्यक्ति का भाई गंभीर रूप से घायल हो गया। वही पुलिस अधिकारी ने कहा है कि पहले इन बदमाशों के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं, जल्द ही इन बदमाशों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मेरा बेटा बहुत गंभीर है। क्या नाम है बेटा? मोहम्मद शमशाद। और ये कौन लोग हैं जिन्होंने मारपीट की? चुनैया है, तोता है, चुनैया है, तोता है, सोहिल है, कोई अपराधी रंगीन की क्या जो मारपीट? अपराधी अरे आप चलिए आप अपना नाम बताएं। नाम बताएं। भैया एक आप और से नहीं आता कोई, वहीं का आदमी वहीं लड़ता है। इनके पीछे कुछ ऐसे लोग हैं, राजनीतिक भी हैं और बदमाश क्वालिटी के भी लोग हैं, जो इनके पीछे इनका सपोर्ट कर रहे हैं। और उस सपोर्ट के जरिए ये हमारे तेड़ीनीम क्षेत्र को पूरी तरीके से एक नशे की मंडी बना के रख दी है। इन्होंने मासूम बच्चों को, आज 12-12 साल के बच्चे हमारे क्षेत्र में नशे में धुत रहते हैं, वो भी कारण यही लोग हैं। इनके खिलाफ कई अपराध हैं, लेकिन ये पुलिस के मुखबरों से मिलके जो मुखबरी कर रहे हैं हमारे क्षेत्र में, वो मुखबरों ने उनको सह दे रखा है। और क्या मांग? अभी हमारी एक ही मांग, हमको आज अधीक्षक महोदय ने हमको ये आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द हम इन सब लोगों के ऊपर कार्रवाई करेंगे और जो भी इन लोगों ने मकानों में कब्जा और इस तरीके का काम करके रखे, इनको सख्त अभी जिनको मार गई है, जिसमें थाने में अपराध भी दर्ज है। ये सभी लोग पुलिस अधीक्षक सर से भी मिले हैं। पुलिस अधीक्षक सर ने तत्काल थाना प्रभारी को निर्देशित किया है कि इन चारों बदमाशों को गिरफ्तार करें, इन पर कठोर वैधानिक प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करें। इनको हम आश्वस्त करते हैं कि वो जो बदमाश है उनको तुरंत पकड़ा जाएगा अभी,
और तुरंत जेल के भीतर भेजा सर जाए। ये पुराना बदमाश है कि इसके पुराने हाँ, ये साथी बदमाश है, इनके खिलाफ कई अपराध हैं और इनके खिलाफ कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाए। सर कौन कौन से थाने में इसके कुछ ऐसी जानकारी? अभी तत्काल तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन हनुमानताल थाने में इनके खिलाफ कई अपराध हैं और इनके खिलाफ कठोर वैधानिक प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करने हेतु हमने इनको आश्वस्त किया। थैंक यू सर। खबर तेंदुखेड़ा से, जहां ग्राम इमझिरा के पास बरांज नदी पर बने जर्जर पुल पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली पर लगी खनन करने वाली बोरवेल की मशीन पलट गई, जिसका ड्राइवर और क्लीनर दोनों मशीन को पुल पर छोड़कर भाग निकले। लेकिन इस पूरे हादसे में राहत की बात यह रही कि जिस समय यह मशीन पुल से गुजर रही थी उस समय पुल पर कोई और व्यक्ति मौजूद नहीं था। तो प्राइम मध्य प्रदेश में इतना ही, लेकिन बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज।